नमस्ते। हिंदी साहित्य के सबसे पहले और महत्वपूर्ण अध्याय आदिकाल में आपका स्वागत है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके प्रथम चरण को वीरगाथा काल या आदिकाल नाम दिया। यह समय लगभग 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक, यानी मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। किसी भी काल की साहित्य को समझने के लिए उस दौर की परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। राजनीतिक दृष्टि से यह काल घोर अशांति, गृह कलह और अराजकता का युग था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। देश छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों में बंट चुका था। इन छोटे छोटे राज्यों के राजपूत राजा आपस में ही अपनी सीमाओं, झूठी आन बान और यहाँ तक कि सुंदर राजकुमारियों के विवाह के लिए युद्ध करते रहते थे। उनमें केंद्रीय राष्ट्रीयता की भावना का पूरी तरह अभाव था। उनके लिए छोटा सा राज्य ही राष्ट्र था। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा से विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण की भी शुरुआत हो चुकी थी। राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर विदेशी शक्तियों ने भारत पर पैर पसारना शुरू कर दिया। युद्ध केवल मजबूरी नहीं, बल्कि उस दौर के राजाओं के लिए एक जीवन शैली बन चुकी थी। यही कारण है कि इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि की। सामाजिक स्थितियों के राजनीतिक अशांति का सीधा प्रभाव उस दौर के समाज पर पड़ रहा था। समाज में सामंती व्यवस्था का बोलबाला था। राजा और सामंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि आम जनता युद्ध के भय से और करों के बोझ तले दबी हुई थी। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत के बंधन बहुत कड़े थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था, जबकि वर्ण व्यवस्था के निचले तबके की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं की बात करें तो समाज में स्त्रियों की स्थिति स्वतंत्र नहीं थी। वे भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। कई बार तो युद्धों का मुख्य कारण ही राजकुमारी की सुंदरता होती थी। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां जड़ जमा चुकी थी। धार्मिक दृष्टिकोणों से भी समाज में भ्रम और आडंबर व्याप्त थे। सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों का प्रभाव बढ़ रहा था, जो अपने अपने मतों का प्रचार कर रहे थे। एक तरफ जहां युद्ध थे और हिंसा थी, वहीं दूसरी तरफ समाज और संन्यास और वैराग्य की भावना पनप रही थी। संक्षेप में कहें तो आदिकाल एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ युद्ध की तलवारों खटक रही थी, दूसरी तरफ हठ योग और भक्ति के स्वर भी गूंज रहे थे। इसी उथल पुथल भरे माहौल से हमारी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का अंकुर फूटा। आशा है आपको आदिकाल की यह ऐतिहासिक और राजनैतिक सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।